ये एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं द्वारा चलाई जाती है और पूर्ण रूप से महिला जो है वो आध्यात्म के रूप में और कर्म के रूप में समाज की सेवा कर रही है। तो ऐसा समाज, जब हम ऋग्वेद की और अन्य वेदों की ऋचाएं पढ़ते हैं, तो ऐसा समाज जिसने महिलाओं को ये अधिकार नहीं बल्कि इस तप के योग्य माना जो कि समाज में कुछ भी स्थापित कर सकती हैं, यहाँ तक कि समाज को ही स्थापना करने का अधिकार उनके पास था और वेद की ऋचाएं लिखने का अधिकार भी उनके पास था। और वो परंपरा आज हमें ब्रह्म कुमारी के रूप में सामने दिखाई देती है कि समाज में सही मापदंडों को स्थापित किया जाए। और जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाते हैं तो उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत की वो सभ्यता, वो संस्कृति जिसने समाज को, दुनिया को सब कुछ दिया, उसको मनाने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। मस्तिष्क और मन सही होना आवश्यक है और वो मन और मस्तिष्क को सही रखने के लिए राजयोग या अन्य योग या मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करना आवश्यक है, क्योंकि सुख और दुख उन्हीं विचारों से पैदा हो रहा है जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हैं। और उन विचारों को सही करने के लिए जिस ट्रेनिंग की अवस्था में जाकर हम अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को ट्रेन करते हैं सही रास्ते पे चलने के लिए, राजयोग उसी का एक माध्यम है, उसी का एक रास्ता है। तो उस मन और मस्तिष्क और व्यक्ति का निर्माण बहुत आवश्यक है और ब्रह्म कुमारी समाज वही व्यक्ति निर्माण का कार्य में जुटे हुए हैं और वही व्यक्ति निर्माण जो है समाज में शांति लाने का काम कर सकता है।